बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद नेताओं की भागदौड़ जारी है। इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ने इंडिया गठबंधन का रुख किया है। पप्पू अपनी पार्टी का विलय कर कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मंगलवार को गठबंधन में शामिल होने को लेकर पप्पू यादव ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं से इस मुलाकात को पप्पू ने पारिवारिक बताते हुए आरजेडी सुप्रीमो को अपने पिता का सम्मान बताया। दोनों नेताओं से इस मुलाकात को पप्पू ने पारिवारिक बताते हुए आरजेडी सुप्रीमो को अपने पिता समान बताया। वैसे तो लालू यादव से पप्पू यादव का संबंध दशकों पुराना है, लेकिन अप्रैल 2015 में पटना के मौर्य होटल में दोनों के बीच एक सवाल को लेकर लड़ाई हो गई। यह लड़ाई इतनी बड़ी थी कि लालू ने पप्पू को भरी मीटिंग से भगा दिया था। इसके बाद से ही दोनों नेताओं के बीच सियासी दूरियां बन गई, जो कई सार्वजनिक मौकों पर भी दिखाई दी। पटना के मौर्य होटल में उस दिन क्या हुआ था? तारीख थी 5 अप्रैल 2015। पटना के मौर्य होटल में लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। बैठक के लिए एक मंच तैयार किया गया था, जिस पर कुर्सियों की 2 लाइन लगाई गई थी। मंच के नीचे प्रदेश संगठन के नेताओं को बैठाया गया था, तो वहीं मंच की पहली पंक्ति में प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे और रघुवंश प्रसाद के साथ लालू यादव खुद बैठे थे। दूसरी पंक्ति में पप्पू यादव समेत बाकी सांसदों को बैठाया गया था। मीटिंग में लालू परिवार से सिर्फ तेज प्रताप शामिल हुए थे, जो मंच के नीचे बैठे थे। मीटिंग शुरू होते ही कई बड़े नेता बाहर निकल गए। इनमें दिनेश प्रसाद सिंह भी शामिल थे। मीटिंग के बीच में पप्पू यादव ने लालू से एक सवाल पूछ लिया। पप्पू का सवाल था, आपके बाद आरजेडी का उत्तराधिकारी कौन होगा? लालू ने भी तपाक से जवाब दिया, बाप का उत्तराधिकारी बेटा होता है। लालू के जवाब ने पप्पू के अरमानों पर पानी फेर दिया। पूरे होटल में लालू और तेजस्वी के नारे लगने लगे। मंच के नीचे बैठे तेज प्रताप ऊपर पहुंच गए और पप्पू के बगल में बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने इसके बाद पप्पू यादव की हूटिंग शुरू कर दी। असहज पप्पू मंच से उतर गए और बाहर निकलने लगे। पप्पू को बाहर जाता देख कार्यकर्ता जोश में आ गए और उन्होंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। लालू भी पप्पू को डांट फटकार लगाकर भगाने लगे। इस घटना के 1 महीने बाद पप्पू यादव की आरजेडी से छुट्टी हो गई थी। पप्पू पर पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप था। उनके निष्कासन पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने खुद मुहर लगाई थी। आरजेडी से बाहर किए जाने के बाद पप्पू यादव ने खुद की जनाधिकार पार्टी बना ली। हालांकि उनकी पार्टी को 2015, 2019 और 2020 के चुनाव में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। 2019 में पप्पू खुद मधेपुरा सीट से चुनाव हार गए। उनकी पत्नी रंजीत रंजन भी सुपौल सीट से जीत हासिल नहीं कर पाईं। 2015 में पप्पू यादव ने बड़ा वादा किया था। उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा करते हुए कहा था कि अगर तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 2015 के चुनाव में तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे थे। उनके बड़े भाई तेज प्रताप महुआ से उम्मीदवार थे। तेजस्वी ने इस चुनाव में बीजेपी के सतीश कुमार को करीब 23,000 वोटों से हराया। तेज प्रताप भी महुआ सीट से जीत हासिल कर विधानसभा पहुंच गए। हालांकि बाद में पप्पू यादव ने अपने इस बयान पर पलटी मार ली। 1967 में जन्मे पप्पू यादव को 1990 में पहली बार राजनीतिक संजीवनी मिली। 1990 के विधानसभा चुनाव में वे सिंहेश्वर विधानसभा सीट से निर्दलीय जीतकर सदन पहुंच गए। 1991 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पूर्णिया सीट से जीत हासिल की। पप्पू इसके बाद कुल 5 बार सांसद चुने गए, 3 बार पूर्णिया और 2 बार मधेपुरा सीट से। 2 बार उनकी पत्नी भी सांसद बन चुकी हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन अभी राज्यसभा सांसद हैं। पप्पू यादव की शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2004 में पप्पू यादव के लिए लालू यादव ने अपनी मधेपुरा सीट रिक्त कर दी थी। सीमांचल की मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया में पप्पू यादव की मजबूत पकड़ है।